हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 45, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 14 दिसंबर 2020 प्रथम पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न, गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। आपका अगला प्रश्न, पायरिया एक संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इससे दांतों को नुकसान हो सकता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीवाणु जनित। आपका अगला प्रश्न, पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की दो रानियों द्वारा चालुक्यों की पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में निर्मित कराया गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पल्लवों। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कर सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। ईईजी के सही पूर्ण रूप का चयन करें। तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। आपका अगला प्रश्न, दाद के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कवक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीडोलॉजी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किरण बेदी। आपका अगला प्रश्न, एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकीय मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चांदी। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन तीन सूचियों संघ, राज्य और संवर्ती को मूर्त रूप देता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, छठी अनुसूची। आपका अगला प्रश्न, जून 2020 में यूएनएडीएपी संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ के लिए निम्न में से किसे गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेत्रा मोहन दास। आपका अगला प्रश्न, चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विजयालय चोल। आपका अगला प्रश्न, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र का कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पठार। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेविड एटनबरो। आपका अगला प्रश्न, सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 2014। आपका अगला प्रश्न, सितंबर 2020 में बच्चों के अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ के भारतीय सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में निम्नलिखित फिल्मी हस्तियों में किसे चुना गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। आपका अगला प्रश्न, पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैसाखी। आपका अगला प्रश्न, विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंट आबू। आपका अगला प्रश्न, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1998। आपका अगला प्रश्न, जनसंख्या की समय समय
पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेंसस। आपका अगला प्रश्न, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता द्वारा की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काका कालेलकर। आपका अगला प्रश्न, IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज अर्थात भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाएं निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो दोस्तों हम देखते हैं इसके ऑप्शन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के जिलों में फैले ज्वारनदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लैगून है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिल्का झील। आपका अगला प्रश्न, एल्बर्टविल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1983। आपका अगला प्रश्न, होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। आपका अगला प्रश्न, संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न, ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो दोस्तों हम इसको ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बजट। आपका अगला प्रश्न, 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न, 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15 लाख रुपए। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर के षणमुखम शेट्टी। आपका अगला प्रश्न, नेयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नेयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। आपका अगला प्रश्न, आईपीएल 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केएल राहुल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित फिल्मी हस्तियों में से कौन सितंबर 2020 में एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परेश रावल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैरन द्वीप। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन की गई एक पहल है जिनकी क्रेडिट जरूरतें 10 लाख से कम हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आपका अगला प्रश्न, राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। आपका अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक एडीबी के सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 68। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। आपका अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1206। आपका अगला प्रश्न, अनिल किशोर निम्नलिखित में से किस बैंक के उपाध्यक्ष और सीआरओ मुख्य जोखिम अधिकारी हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपका अगला प्रश्न, में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं? तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शंकुधारी सदाबहार वन। आपका अगला प्रश्न,
महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पटियाला। आपका अगला प्रश्न, एनईएफटी वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेनदेन को समूह में संसाधित किया जाता है। एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपका अगला प्रश्न, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1882। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।